नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था कुशीनगर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया? तो दोस्तों किसने स्थापित किया था? या किया था हूणों ने? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, कौन सा युद्ध निर्णायक था और उसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी? तो दोस्तों किसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी? बताइए दोस्तों ये तराइन के द्वितीय युद्ध ने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा आपके जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है सब पे शेयर करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, 1206 ईस्वी में किसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी? तो दोस्तों बताइए 1206 ईस्वी में भारत में तुर्की शासन की नींव किसने रखी? दोस्तों यह रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों यह लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम से डांडी की ओर चलना शुरू किया? तो बताइए दोस्तों कब स्टार्ट किया था? या दोस्तों किया था 12 मार्च सन 1930 में से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, लाल डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो दोस्तों यह हुए थे सतारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। सबसे पहले सतारा मिलाया गया था विलय नीति के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो दोस्तों ये थी बेगम हजरत महल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। और कहाँ से संबंधित थी दोस्तों? लखनऊ से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यह है 2.4%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? यह है गुजरात में स्थित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? तो दोस्तों कौन सा शहर है? तो दोस्तों यह है रायपुर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? बताइए दोस्तों क्या कारण है जिसके कारण मिट्टी लाल रंग की हो जाती है? दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसके कारण मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन? टिग्बोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह पाया जाता है दोस्तों पेट्रोलियम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व का नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? यह हो जाएगा यू ओनली नीड वन, योनो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। आप अगर आपका एसबीआई में अकाउंट होगा तो आपने योनो पढ़ा होगा ना, यू ओनली नीड वन। आंसर क्या हो जाएगा? योनो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है?
तो दोस्तों यह है 2 लाख रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। काले धन पर विशेष जांच दल एसआईटी जिसने 3 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे एमबी शाह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कांड के तहत कितने को सुरक्षित बनाने के लिए 29 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों कितने शहरों को? 8 शहरों को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? देखिए चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? किस निधि का उपयोग करते हैं दोस्तों? आकस्मिक निधि का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है वामपंथी से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? तो बताइए दोस्तों प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, कहाँ के ये सीएम थे? दोस्तों ये थे सिक्किम के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, सिक्किम से संबंधित है। कौन संबंधित है? प्रेम सिंह तमांग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था वर्ष 1991 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विद्युत आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। वायु के संपर्क में आने पर चांदी डैश के बनने का कारण काली क्या है दोस्तों? आगे काली पड़ जाती है। बताओ किसके कारण काली पड़ जाती है? बताइए दोस्तों चांदी किसके कारण काली पड़ जाती है? या पड़ जाती है दोस्तों? बताइए Ag2S के कारण, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। Ag2S के कारण चांदी क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताइए दोस्तों कौन सा असत्य है? देखिए कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे हैं, ये सही है। दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉम पर एक पूर्ण घुमाव होता है, तीनों सही है। कौन सा गलत है? ऑप्शन संख्या डी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमाशय में अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। एक भ्रूण जिसमें पिता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त हैं किससे विकसित होता है? तो दोस्तों यह विकसित होता है लड़की से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। देखिए दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सरलीकृत का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 1/3 को क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, ठीक है। 1/4 को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा? और ये देखिए 3ABC किसका फार्मूला हो जाएगा? A³ + B³ + C³ - 3ABC, ठीक है। और नीचे किस चीज़ का फार्मूला है? A² + B² + C² - AB + BC + CA, ठीक है। ये है नीचे A² + B² + C² - AB - BC - CA, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, किसका फार्मूला होता है? ABC, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? A + B + C, A² + B² + C² - AB - BC - CA, और नीचे क्या है? ये, ठीक है। तो A + B + C कितना हो जाएगा? 20 +
15 प्लस 12/60 कितना आ जाएगा 47/60। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 47/60। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 47/60। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। 32 क्या कह रहा है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष बचता है। ठीक है, ये किसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए a माइनस ए की पावर n। ठीक है, को a से भाग देने पर शेषफल कितना बना, शेषफल बचता है -1 की पावर n, इतना शेषफल बनता है। ठीक है, अब इसको 67 को क्या लिख देंगे 68 लिख देंगे 68। ठीक है, -1 की पावर 67 को 68 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा -1 की पावर 67। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 की पावर 67 का मान -1। ठीक है, तो अभिष्ट शेषफल कितना बचा, अभिष्ट शेषफल बचा -1 से प्लस 67 जोड़ देंगे कितना बचा 60। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। पी कितना दिया है 999 है, तो अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट नहीं 3 अंडर रूट, ठीक है क्यूब अंडर रूट पी प्लस पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए किसका फार्मूला होता है, क्यूब रूट है, यह है p प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, p प्लस 1 का होल क्यूब का है। ठीक है, p प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये क्यूब से ये क्यूब कट गया, कितना बचा p प्लस 1, और p प्लस 1 का मान कितना है 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1000। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो जाता है 24,000 हो गया है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए 20% बढ़ा है, ठीक है माना उसका पूर्व वेतन कितना था x। ठीक है, अब x का कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है, तो 120/100 कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया था 24,000 हो गया था। ठीक है, s की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 20,000। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 वर्ष हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए लोलुप मतलब संतुष्ट, ठीक है ये भी सही है। यौवन वार्धक्य ये भी सही है। एकांगी मतलब सर्वांगीण, ठीक है ये भी सही है। विश्लेषण का विवेचन नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ये सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए कृति निकृष्ट पुरुष ये सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। ठीक है, कोई दूसरा काम करने आए थे लेकिन दूसरे काम में लग गए। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, तो बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा गलत है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, यह सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, और है ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ये जोड़ा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, तो बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा गलत है। जो कम खर्च करने वाला हो, ठीक है अपव्यय, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। दोस्तों आइडेंटिफाई करना है, क्या आंसर हो जाएगा आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलॉसफी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सप्लामेंटरी 1। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी 1 बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग टुडे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर इन इट। बताइए दोस्तों किसमें है साइलेंट लेटर। दोस्तों यह है
काम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, ठीक है। एल नहीं बोलते, ठीक है, एल साइलेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट नरेशन? बताइए दोस्तों किसमें करेक्ट नरेशन है? ही सेड टू मी टू नॉट क्रॉस द लिमिट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, इसमें करेक्ट नरेशन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द एंटोनिम्स ऑफ नैरो? नैरो का एंटोनिम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आई एडमायर हिज ब्रॉड आउटलुक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से। स्वर समाता मतलब संगीतकार, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा? पुस्तक का संबंध होगा लेखक से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। निम्नलिखित अक्षरों में कौन सा समूह अन्य समूह से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा समूह अन्य समूहों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन संख्या ए, ठीक है, ये अन्य समूह से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। किसी कोड में कॉन्वेक्ट को FRYHW, ठीक है, लिखा गया है तो किस शब्द को ये लिखा जाएगा? तो किस शब्द को दोस्तों लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा पर्ल को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। 49 क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम चीनी खा रहा हूँ। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमानित अंतर्निहित है। तो बताइए दोस्तों कौन सा अंतर्निहित है? आइसक्रीम में चीनी होती है, इसका मतलब तो यही है कि आप कम आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन भी कम हो जाता है, यही अंतर्निहित है, इसका मतलब तो यही होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है, चलिए निकालते हैं इसका। क्या कह रहा है? 23वीं तारीख को क्या है? रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले। 2 सप्ताह मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 2 सप्ताह में 0 हो गई, 1 सप्ताह में 0 हो जाते, 2 सप्ताह में भी 0। और 4 दिन पहले, 4 दिन पहले विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी, ठीक है। अब क्या था? रविवार था 28 तारीख को, ठीक है, तो 4 घटा देंगे, रविवार में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज लेग स्पिनर का थाईलैंड में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो दोस्तों किसका निधन हो गया था? ये शेन वार्न का निधन हो गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया गया है हैथम अल घिस्को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। जनवरी 2022 में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है? या हैदराबाद में किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की है? तो दोस्तों कितने % अनुमति प्रदान की है? या की है दोस्तों 20%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। निम्न में से किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके वर्तमान आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने का फैसला किया है? तो दोस्तों कौन सी सरकार है? ये असम सरकार है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत के विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों कितना % विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। हाल ही में कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई? तो दोस्तों कौन सी कंपनी है? रिलायंस जियो है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किसको, कितनी हस्तियों को दिया गया है?
क्या दिया गया दोस्तों? 107 लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। जनवरी 2022 में भारत व किस देश की नौसेना के मध्य अरब सागर पैसेज एक्सरसाइज 2022 संपन्न हुआ? तो दोस्तों किसके किसके मध्य हुआ? यह हुआ रूस और भारतीय नौसेना के मध्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। हाल ही में भारतीय सेना ने कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? क्या 89 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। धन्यवाद दोस्तों।